समझाने का ढंग नहीं बना पाओगे तो सूंघते रहो बेटा यही पनारा, और इसी पनारे पे बिल्कुल पनारा बन जाएगी पूरी जिंदगी। आज हमारा ये बहुजन समाज, आज ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग आज हमारे देश में बिल्कुल पनारा की तरह बदबू कर रहा है। क्यों बदबू कर रहा है? कि आप लोगों में संगठन नहीं है, आप लोगों में एकता नहीं है, आप लोगों में बंधुता और भाईचारा नहीं है, इसलिए इसके दोषी आप लोग हैं। ना प्रधान दोषी है, ना सेक्रेटरी दोषी है तो ये आपका समाज दोषी है और आप लोग दोषी है। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप में आप सुरक्षित हो जाइए। पहले जब आप स्वयं में सुरक्षित नहीं होंगे तो किसकी सुरक्षा का आप लाभ पा पाएंगे। सतमारक राग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। साथियों, एक बहुत बड़ी विडंबना है और एक बड़ा सामंजस्य की बात है कि कभी कभी माइंड भी सोचने से कतराने लगता है। एक बहुत अजीब सी घटना के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि एक गांव है, विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है, किराव ग्राम पंचायत में एक पालपुर गांव पड़ता है। तो मैं वहां पर गया, मैंने देखा कि जैसे मैं गांव के अंदर घुसा तो इतना उसमें क्या कहें उसको हम, मलबा कीचड़ भरा पड़ा था कि वहां से निकलना हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्वार हो गया। मैं नहीं निकल पाया। 2-3 घर चला, इसके बाद में मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और मैंने चल करके उस गांव को देखा कि ऐसी कोई गली नहीं थी कि जिस गली में 4 इंच से कम मलबा भरा हो। मलबा क्या, कीचड़ भरा हो। पूरा गांव कीचड़ से भरा था, गंदे कीचड़ से भरा था, सड़ा हुआ कीचड़ भरा था और लोगों के दरवाजे पर बड़ी गंदगी थी। मकान तो बहुत बढ़िया बढ़िया बने थे, बाकी वहां पर मैंने देखा कि गंदगी से पूरा गांव जूझ रहा है। तो मैंने देखा अच्छे जी भी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने वहां पर बैठ लेना शुरू किया। मैंने लोगों से पूछा, मैंने भाई इसका कारण क्या है कि आप लोगों के दरवाजे पर इतना कीचड़ भरा पड़ा है और इस कीचड़ से आप लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं? ये बड़ी नरकी जिंदगी है आप लोगों की, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहां पर मैंने देखा कि देखिए, एक ये होता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसके अंदर वो बुद्धि डेवलप नहीं कर पाती है और वो ज्यादा कुछ सोचने से मजबूर होता है। तो व्यक्ति को पढ़े लिखे होने से पहले उसको शिक्षित होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी चीज है, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में उसको शिक्षित भी होना जरूरी है। तो वहां पर मैंने देखा कि लोग अपने अपने काम, अपने अपने ढर्रे से मस्त हैं। बाकी वहां जब कोई पढ़ा लिखा तो है मगर शिक्षित नजर नहीं आया कोई, कि जिससे मैं सही ढंग से बात कर पाऊं, और ना कोई हमें सही ढंग से बात भी कर पा रहा था। जो बात भी कर भी पा रहा था तो वो यही बोल रहा था कि वो एक दूसरे की टांग खींचने की बात कर रहा था। मैंने कहा भाई, एक दूसरे की आप टांग न खींचिए। आपस में वो लोग विरोध कर रहे थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और यही कारण था। मैंने कहा भाई, तो प्रधान जी को तो सोचना चाहिए ना कि इसको बनवाए करे। तो कोई प्रधान जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, तो कोई आ रहा है तो कह रहा है भाई सेक्रेटरी गलत कर रहा है, सेक्रेटरी नहीं बनवा पा रहा है। तो ये इस तरह से लोग वहां बड़ा गाँव झाँव हो गया और किसी से मैं कोई सटीक जवाब नहीं ले पाया और मैं अकेला ही बड़बड़ाता रहा, बोलता रहा। बाकी जो लोग बोले वो उनके बोलने का नजरिया जो था वो मैं खुद नहीं समझ पाया कि ये लोग एकत्रित और संगठित नहीं हो पा रहे थे और इकट्ठा होकर के वो अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहे थे। और यही कारण था कि वहां के लोग अशिक्षित ही कहेंगे, हम शिक्षित नहीं कह सकते, वो अशिक्षित लोग थे। क्योंकि उनके अंदर जब कोई शिक्षा नहीं है तो कोई आपस में उनके पास प्रेम भी नहीं था। वो पूरा गांव एक दूसरे के तनाव में ग्रसित है, वो एक दूसरे के ऊपर उंगली ज्यादा उठाने वाले लोग हैं। तो हमें चाहिए, हम ये वीडियो डालने का हमारा मकसद एक ही है कि यहाँ इस वीडियो को देखो और आपस में संगठन बनाओ, एकता बनाओ। और जब तक आपके अंदर भाईचारा, प्रेम और एकता नहीं होगी तब तक आप किसी भी काम को सफल नहीं कर सकते। मगर वो चीज मुझे वहां पर मिली कि लोग वहां पर मुझे इकट्ठा नजर नहीं आए और आपस में प्रेम भी नहीं आया, एक दूसरे के विरोध में लगे रहे। अगर इसी तरह से हमारा समाज एक दूसरे का विरोध करता रहेगा तो आगे चल करके वो क्या उन्नति कर पाएगा। तो वो इस तरह से, देखिए मैं आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिए कि कितना लोग परेशान हैं। बाकी इकट्ठा होने की बात नहीं करते हैं और आपस में एक दूसरे की बुराई करने पर आमदा है। तो एक दूसरे की बुराई ना करते हुए अगर इकट्ठा होकर के अगर अपनी बात कहें, कहीं भी कहें, भाई दफा चलो प्रधान जी है नहीं कर पा रहे, कोटे पर पैसा नहीं आ रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई केवल प्रधान जी से सीमित थोड़ी ना है। अरे और आगे बढ़ करके देखो एकता बनाओ, संगठन बनाओ, मूवमेंट एकता संगठन के द्वारा आप वहां पर पहुंचिए, अपनी बात रखिए। तो जो वहां के लोग एक नरकी जिंदगी जी रहे हैं,
पूरे दरवाजे पर उनके जो गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी को देख देख करके लोगों को कैसे भोजन अच्छा लग रहा होगा, कैसे खाना खाते होंगे और कैसे उन लोगों की जिंदगी कट रही है, आप इस वीडियो को देखिए। हाँ तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक रामनंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। जैसा कि आज मैं विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंतर्गत किराओं ग्राम पंचायत में हम उपस्थित हैं। ग्राम पंचायत का गांव ये है पालपुर। तो यहाँ पर देखा गया है कि इस गांव में के बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि यहाँ पर कोई भी गली, गांव में अंदर घुसने के लिए कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है और जब गांव के हम अंदर जाते हैं तो वहाँ भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। यहाँ लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो यहाँ पर कुछ हमारे बंधु लोग खड़े हुए हैं। तो सर आप इसको, भैया इसको आप दिखाई जा रहा है मलबा कैसा भरा पड़ा है। तो यहाँ पर कुछ हमारे साथी लोग खड़े हुए हैं, तो मैं इनसे जानकारी चाहूँगा। और आइए आगे आइए आगे आइए, मैं इनसे जानकारी चाहूँगा कि ये सब कैसा क्या है, यहाँ के ग्राम प्रधान जी क्या हैं, कहाँ हैं। तो जी सर आइए आइए, भाई साहब आइए, आप इधर आइए। जी सर आपका क्या नाम है? रमेश पाल। रमेश पाल। तो ये जो अब ये आपके सामने जो ये मलबा भरा पड़ा है, इससे आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता था। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा इससे लगता क्या दिक्कत हो रही है आपको? हाँ, इससे आपको क्या दिक्कत हो? दिक्कत ये है हाँ। कि मुझे निकाल बैठे गुरु निकाल बैठे तो कहाँ ले जाए। तो यहाँ से निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत होती रही। क्यों भाई साहब इधर आइए। दिक्कत तो ये था टट्टी लग होए के यहाँ आफत थी, टट्टी तक होने के लिए आप टट्टी लग हो जाए में आफत थी। अच्छा जाने में। अच्छा आइए भाई साहब आइए आइए, आपका क्या नाम है सर? जी सर, योगेश कुमार नाम है मेरा। जी जी योगेश कुमार। तो ये आपके यहाँ ये बहुत बड़ा मलबा भरा पड़ा है, पूरे गांव में पता लग रहा है कि और आगे अच्छा है कि खराब है, कैसा अरे है? सर बहुत तकलीफ है यहाँ आने जाने में, जानवरों के लिए तकलीफ है, छोटे बाहर बच्चे से खेलते हैं कोई आदमी आ नहीं और यहाँ सकता। चार आदमी और क्या नाम करके मोटर साइकिल के लिए है और ट्रैक्टर नहीं निकल पाते कोई हैं, बीमार हो कोई जाए बीमार हो जाए, बड़ी तकलीफ है, बहुत समस्या है यहाँ आने के लिए। अच्छा तो चल आओ थोड़ा आगे कहीं दिखाएंगे हमें। जी सर, जी सर, आप आइए आइए, देखिए, आइए। बहुत तकलीफ है आइए सर आइए। इधर भी ऐसा पूरा दिखाते रहिएगा दिखाते रहिएगा। दिखाते रहो। तो ये इस तरह से भैया, ये तो आप ये बता पाएंगे कि यहाँ पे ग्राम पंचायत क्या है? यहाँ की ग्राम पंचायत है सर किराम। अच्छा किराम है। तो यहाँ के प्रधान जी कमंडलपुर अरविंद कुशवाहा, रजनी कुशवाहा नाम है सर। अच्छा अच्छा रजनी कुशवाहा ये प्रधान जी हैं। तो ये प्रधान जी क्या इस बात में आते हैं? नहीं आई है कभी। दे जाते ना जाते लेकिन नहीं, काम नहीं होता है। महिला और हिंद प्रधान कब आओ नहीं आजा कहीं। महिला प्रधान कभी आया नहीं जिंदगी में। अच्छा अम्मा अरे इधर आइए, अम्मा बात करेंगे। यहाँ इनसे बात करो। अरे ये बताओ, ये मलबा कीचड़ बड़ा पड़ा आपको, इससे आपको सुख मिल रहा है? बउआ हम का करन बताओ, मैंने दिक्कत इतनी है कि गिर पड़ती लाला कसम से कह रही ना। अरे बचा के चला करो, प्रधान जी परेशान है। बउआ तो सुना रहा दे मोल लाला रे। हाँ नहीं तो हमारे प्रधान जी बहुत गरीब हैं, उनके ऊपर दया करो, ये सब नहीं कर पा रहे बचा के निकल उनको साथ से योग करो। नहीं रह जाए तो कैसे बचा के परम दिन गिर पड़ी थी बउआ मैं सब गिर जाते हैं हम नहीं करेंगे ऐसे करेंगे जगह नहीं ना ऐसे के जगह करेगा। आइए। अच्छा अच्छा बहन जी आप बताइए ये जो मलबा भरा पड़ा है, इससे आपको सुख मिलता है? दिक्कत है। अरे दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो का जब नहीं खुश करावा दिक्कत में आ जाओ परम दिन गिर पड़ी थी बहुत ज्यादा। हाँ तो भैया यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी है लोगों को। और भैया आगे थोड़ा दिखाइए परम के दिन गिर और दिखाइए। का करें यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है और यहाँ के ग्राम प्रधान जी को सोचना चाहिए कि हम। यहाँ सिगरेटरी भी चलाते हैं तो वो देख जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा तो मतलब प्रधान जी इनसे ले ले बयानी ना उनसे ले। हाँ हाँ अम्मा आप बताइए। अरे आप तो बड़े मजे से बैठी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप बैठिए, आप खड़े हो जाइए। अच्छा हाँ पूरा के मारे ऐसे ही का अभी ऐसे हमारे बात क्या करे तो गद हां नहीं कारण बउआ अभी बूढ़ बाल आदमी बाहर नहीं जा पावते नहीं जा पाते बउआ पानी लगने नहीं जा पाती। तो प्रधान जी से कुछ कहा नहीं है? कहा था कि तुम्हारे इनके थोड़ा है और न करेंगे तुम्हारे इनके न करके कहा। अच्छा प्रधान जी करे तुम्हारे गांव में नहीं करेंगे? कहा था न करे तुम्हारे गांव में या तुम्हारे गांव में रहिए तो तुम क्या नहीं कर रहे भाई प्रधान कहा है। अच्छा हाँ
अच्छा आते हैं। आवाज प्रधान अब तो प्रधान जी को सम्मान किया करो, सम्मान नहीं करते हो तुम लोग तभी तो कहे। ये पूछा प्रधान के जानती हो कभी आए कब वो? तो प्रधान जी को जानती हो? हाँ हाँ रजनी लेडीज प्रधान है जानती हो? औरत प्रधान है। ये लेडीज प्रधान के जनती ही नहीं आए को यार आदमी आवत है वही कहीं अधिक नहीं तो ये गलती है भाई साहब। अच्छा जब प्रधान जी आते हैं कभी आपके गाँव में? कभी नहीं आए। कभी आते हैं नहीं? महिला प्रधान है, महिला कभी इस गांव के लिए एक दिन भी नहीं आया जब से चुनाव हो गया, एक दिन भी नहीं आया यहाँ पे निरीक्षण करने। नहीं तो पति आप आता है और चंद लोगों के कहने से यहाँ पे कोई काम नहीं करवाने देते। कुछ काम नहीं करवाएंगे कुछ चंद लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कभी भी यहाँ चाहते नहीं। अरे तो आपको प्रधान जी से व्यवहार बनाना चाहिए यार। प्रधान जी के पास हाँ मैं भाई चंद्र क्या हम लोग ये गांव की जनता वहाँ उसके पैर प्रधान से व्यवहार न होता जीत कैसे जात पाया भाई सब जब काम नहीं करा रहा है। प्रधान जब काम नहीं होता नहीं आते कहीं वो प्रधान लेडीज तो का व्यवहार बनाओ जाए। अच्छा लेडीज प्रधान है। हाँ लेडीज। अच्छा तो यहाँ कभी नहीं आते? आपको प्रधान जी के यहाँ जाना चाहिए, अपनी समस्या बताना चाहिए ना। समस्या बताई जाए तो काज नहीं है। आप लोगों को बताने का ढंग सही नहीं होता है। आप लोग कहीं प्रधान जी से पूछिएगा कि भाई हम जो बात बता रहे हैं आपसे, अपना जो दर्द बता रहे हैं तो बताने का उनसे ढंग पूछो कि किस ढंग से हम कहें। अरे उसे बताओगा यहाँ की सिलेक्ट्री के लाओगा दिखाओगा नहीं माना तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलिए भाई साहब थोड़ा और आगे दिखा दीजिएगा, और आगे दिखाइएगा भाई। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पूरे गांव की समस्या है। पूरे गांव की काफी दूर तक चल करके यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ तक निकलने के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा आप ये बताइए कि जब इतना बड़ा यहाँ मलबा और कीचड़ बड़ा रहता है तो यहाँ पर बीमारी नहीं लगती है किसी को? बीमारी लगती है, चार पहिया आने को आफत है यहाँ पर। बीमारी तो वो कंधे में धर के ले जाते हैं वो बाहर गाँव। अच्छा नहीं, जैसे ये मलबा भरा है, ये सब सड़ा पड़ा है तो ये बदबू आती है इससे। क्या करें साहब, कहाँ जाएं? तो आप लोग वहाँ पर जाइए, तहसील पर जाइए, प्रधान जी के यहाँ जाइए, प्रधान जी से बोलिए जी सर चलिए आप बैक हो जाइए। तो ये महिला प्रधान है इस गाँव की, और ये महिला प्रधान को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। इस तरह से तो पूरा गांव परेशान है, तो ये परेशानी कब तक रहेगी? और यहाँ पर इतना टीचर का फोकस करे पंकज, टीचर का फोकस करे। आइए बहन जी आप बताइए, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो कितना बढ़िया मस्त भैया मस्त माल दिखाइएगा। आइटम है भाई, देखिए भाई मैं प्रधान जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रधान जी ने देखिए सबके दरवाजे पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मटेरियल रख दिया है, इसको सूंघिए। इनका आपका दरवाजा है? अरे वाह भाई बड़े किस्मत वाले हैं, दिखाइए इधर आइए भैया, किस्मत वालों से बात करेंगे। हाँ बताइए आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये भरा है कीचड़ तो। अरे वाह भाई वाह वाह। अच्छा तो आप क्या इसको भरा नहीं देंगे? नहीं तो अच्छा आप चाहते कि आगे प्रधान जी से आपने कहा? प्रधान जी सब सुना था? प्रधान जी आते नहीं है? क्या महिला प्रधान है पुरुष प्रधान है? महिला रजनी। अच्छा ये बताइए प्रधान जी का क्या नाम है? अरे रजनी कुशवाहा। अरे भाई रजनी कुशवाहा जी को आप यहाँ पर लाइए और उनके गले पे माला डालिएगा। इधर आइए, हम आपको मशवरा दे रहे हैं। अरे साहब इधर आइए, हम ये पूरा गांव को देख रहे हैं कि गांव में सब ये इतना ये सब ये छीछा लेकर पड़ी है, दरवाजे पर ये सब ये सड़ा है पड़ा है ये, तो इस तरह से आपको कैसा लग रहा है? अरे कई लाख थे भागन तो नहीं जाना था। तो आप गलत कर रहे हैं। हाँ आप गलत कर रहे हैं। हमने गलत कर रहे हैं तो ऐसा करिए, प्रधान जी से कहा है आपने? दिखाओ कर जुल्म कर ले गए, ऐसा कर रहे हैं? अरे तो प्रधान जी को लाइए, जिस तरह सम्मान से उनको प्रधान जी बनाया गया है। अरे सुनिए तो मेरी बात, प्रधान जी को लाइए, जिस तरह से उनको सम्मान से यहाँ प्रधान बनाया था। आइए बहन जी आइए, आइए। अरे नहीं बहन जी से बात करेंगे, आइए। अरे बहन जी आइए। अरे भैया अरे आपके दरवाजे पर ये सम्मान भरा है, क्या मजा आ रहा है ना? अरे तुम्हें तो पूरा आनंद आ रहा है। आनंद का जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। नहीं तो कुछ लोग नहीं बोलते हैं, मतलब क्या हुआ इसका? जैसे हम कहो कि रोड बन जाए। अरे बुलवाते ही नहीं हो तुम, जब बुलवाओगे तभी तो बोलेंगे। हम कह रहे हैं कि जब अपने आप में बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाओगे कि तुमको बोलना ही होगा। यार गांव के मूल निवासी हो, इस गांव पे रह रहे हो, है क्या? तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है?
समझाने का ढंग बनाओगे तब समझ में आएगा। अगर समझाने का ढंग नहीं बना पाओगे तो सूंघते रहो बेटा यही पनारा, और इसी पनारे पे बिल्कुल पनारा बन जाएगी पूरी जिंदगी। आज हमारा ये बहुजन समाज, आज ये SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग आज हमारे देश में बिल्कुल पनारा की तरह बदबू कर रहा है। क्यों बदबू कर रहा है? कि आप लोगों में संगठन नहीं है, आप लोगों में एकता नहीं है, आप लोगों में बंधुता और भाईचारा नहीं है, इसलिए इसके दोषी आप लोग हैं। न प्रधान दोषी है, न सेक्रेटरी दोषी है तो ये आपका समाज दोषी है और आप लोग दोषी है। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप में आप सुरक्षित हो जाइए। पहले जब आप स्वयं में सुरक्षित नहीं होंगे तो किसकी सुरक्षा का आप लाभ पा पाएंगे? हम कहते हैं प्रधान ही तो है, सेक्रेटरी ही तो है, पूरा गांव इकट्ठा होकर के आवाज उठाइए, देखिए कौन नहीं बोलता है। जनता के लिए सरकार बनी है। जनता जब आवाज देखिए, बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। रोना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। अपना अधिकार किसी से मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। अगर आप लोगों के अंदर छीनने की ताकत नहीं है तो सुनते रहो इसी पनारे में और सड़ते रहो सूंघते रहो इसी पनारे को। अब घर बैठे कहाँ से तो मिले चलेगा घाटे में? हाँ, आप धीरे से सब लोग बैठक करिएगा, मीटिंग करके सब लोग इकट्ठा हो करके फिर इसके लिए कोई थ्योरी बना करके आप फिर कहिए सब कुछ होगा। कुछ नहीं बाकी है, सब कुछ होगा। योगी जी की सरकार में सब कुछ हो रहा है। योगी जी गलत नहीं है, सरकार गलत नहीं है, सरकार के जो काम करने वाले लोग हैं वो गलत। इनके ऊपर दबाव ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इतनी घटिया और नीच है, नहीं, काम करने वाले। हम किसी न प्रधान को दोषी ठहरा रहे हैं, ना हम किसी सेक्रेटरी को, ना किसी को मैंने। अगर दोषी है तो सिर्फ आपका समाज और आप लोग दोषी है। इसलिए आप अपने आप को संभालो, सब कुछ होगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक राग नंबर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम लालचंद सतमारक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। हम तो जय भीम भाई।